हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथ एडिशन पर। प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रतिशत। प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो इससे पहले हमने अनुपात और समानुपात को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्रतिशत, प्यारे साथियों, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रति यानी कि प्रत्येक, शत यानी कि 100, यानी 100 में से एक, यानी 100 में से एक। ठीक है। प्रतिशत का मतलब है कि 100 में से वो है। जैसे कि मैंने कहा कि 40%, मैंने कहा 40%, तो इसका मतलब क्या हो गया, 40%। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि 100 में से 40 है, कि 100 में से 40 है। यदि टोटल किसी विद्यार्थी के यदि 80 अंक आए हैं और परीक्षा थी 200 नंबर की, तो उसको कितने परसेंट आगे भाई। यदि परीक्षा 200 नंबर की है तो उसको कितने आगे, यदि 80 आए हैं तो 40% आगे, यानी 100 में से 40, 40 प्लस 40 कितने हो गए 80। 100 प्लस 100 200, 200 में से 80 यानी कि 40% मार्क उसके आए हैं। हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए तो इसको हम 80% लिख सकते हैं। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ टेबल याद करेंगे, कुछ इसकी प्रतिशत की जो है फ्रैक्शन याद कर लेंगे कि प्रतिशत में उसका फ्रैक्शन का जो मान होता है वो क्या रहेगा। जैसे कि 1/1 100% होता है, 1/2 50%। कहीं आपको मिले 50%, उसकी सीधी सीधी फ्रैक्शन आपको बना लेनी है ताकि हमारा टाइम बच सके, यानी 1/2 बना लेंगे। इसी प्रकार से 1/3, 33 सही 1/3%। 1/3 की क्या हो गई, 33 सही 1/3% हो गई। 25% की 1/4, 20% की 1/5, 16 सही 2/3% की 1/6। ठीक है, 1/6। इस टेबल को नोट कर लेना है, इस टेबल को नोट कर लेना है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, हमारे जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। इस टेबल को अच्छे से नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना है। प्यारे विद्यार्थियों, इससे क्या होगा, कंपटीशन एग्जाम के अंदर हमारे बहुत टाइम बच जाएगा भाई। यदि आप डायरेक्टली परसेंट को फ्रैक्शन में अगर बदल लेते हो तो हमारे पास टाइम बच जाएगा और बहुत से क्वेश्चन है जो सेकंडों में हल हो जाएंगे। हमारे प्रतिशत के बहुत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सेकंडों में हल हो जाएंगे उसको फ्रैक्शन में डालते ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टेबल देखते हैं। 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11%, 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11, 1/11। ठीक है। इसी प्रकार से 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 1/12, 1/12। ठीक है। इसी प्रकार से 7 सही 9/13%, इसको हम लिख सकते हैं 1/13 भाई। 7 सही 9/13% को क्या लिख सकते हैं, 1/13, 1/13 इसकी फ्रैक्शन बना सकते हैं। कुछ पॉइंट है, इनको भी याद रख लेना है। जैसे 7.69% बनेगा 1/13 का, इस प्रकार से। तो 7 सही 1/7% का 1/14 हो जाएगा। 7 सही 1/7% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/14, 1/14। इसी प्रकार से 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% को हम क्या लिख सकते हैं, 6 सही 2/3%, यानी 1/15, इसको 1/15 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 6 सही 1/4% है, 6 सही 1/4% अगर है तो उसके फ्रैक्शन बनेंगे 1/16%। ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं प्रतिशत के। यदि किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या का 20%, यानी किसी संख्या का 20% कितना है भाई, 20% का मान दे रखा है, 40 है। संख्या अपने आप में कितनी होती है भाई, 100% होती है। 100% होगी, कोई भी चीज होगी वो अपने आप में 100% होगी। जैसे कि एक है तो एक जो अपने आप में 100% ही है, एक अपने आप में 100% ही है, उसको 100% ही मानना है। ठीक है, एक क्या है, अपने आप में 100% ही है। कोई भी संख्या हो, चाहे मैं कुछ भी कह दूं, 6 4 5 3, वो अपने आप में 100% ही होती है, उनको 100% ही मान के चलना है। ठीक है। चलिए, तो यदि किसी संख्या का 20%, तो अपने आप में संख्या कितनी होगी भाई, 100% होगी। उस संख्या का 20% 40 है। ठीक है। तो 1% का मान यहां से हमारा निकल जाएगा 40/20, 40/20, यानी 20 दूनी 40। 1% का मान यहां से 2 आ गया, 1% का 2 आ गया, और हमसे संख्या पूछी है तो संख्या क्या होती है, अपने आप में 100% होती है। तो 100% का मान निकाल दो, 100 × 2 हो जाएगा,
यानी 200, वो संख्या क्या है 200 है। ठीक है, संख्या क्या है 200 है। इस प्रकार से इसको हल करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 500 का 25% कितना होगा? 500 का 25% निकाल दो। 500 का मतलब गुना होता है 25%, और प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाते हैं ना तो 100 से भाग करेंगे, और जब लगाना हो कहीं पर भी परसेंट तो 100 से गुना करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 2 शून्य से 2 शून्य इसके कट गए, 25 पांजे 125, 25 पांजे 125, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। 500 का 25% क्या होगा? 125 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में 40 छात्र है जिसमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या हमें बतानी है। टोटल छात्र कितने हैं भाई? 40 है। टोटल छात्र 40 है जिनमें से 60% लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी? अपने आप में मैंने पहले बताया था कि अपने आप में कोई भी चीज हो 100% होती है, 100% होती है। ठीक है, जिसमें से 60% लड़कियां हैं, तो कितने परसेंट लड़कियां भाई? 40% है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अपने आप में कक्षा में कितने 100% छात्र है, 100% छात्र है, उनमें से 60% क्या है? गर्ल है, तो 40% क्या है? बॉयज हो गए। 40% क्या हो गया? बॉयज हो गए। तो हमें क्या निकालना है? 40% का मान निकालना है, तो इसका 40% निकाल दो, 40% निकाल दो। ठीक है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, तो उस कक्षा में 16 लड़के हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की आय 20,000 रुपए है, यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि होती है तो नई आय क्या होगी? देखो, आज आय क्या है? 20,000 रुपए है। यदि उनकी आय में 10% की वृद्धि हो जाए तो 20,000 का 10% आपको क्या करना है? बढ़ाना है। यानी कि पहले आय थी 100%, समझ रहे हो मेरी बात? देखो आप, पहले आय कितनी थी? 100% थी, तो ये 100% का मान दे रखा 20,000 रुपए। ठीक है, हमें निकालना है 10% बढ़ी है, यानी कि 110% हो गई। अभी आय बढ़कर कितनी होगी? 110%। तो हमें मान किसका चाहिए? 110% का। 1% के लिए क्या करेंगे? 20,000 डिवाइड बाय 100। ठीक है, और हमें निकालना 110% का मान, 110% का मान हमें निकालना है। 20,000 बटे 100 गुणा 110। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य, इससे ये कट जाएगा। 2000 और 11 की गुणा कर दो, 11 दूनी 22 हो गया, 22,000 रुपए। ठीक है, बी ऑप्शन। समझ रहे हो? यदि आज 20,000 रुपए आए हैं, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो रही है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे? 110% निकाल देंगे, उस संख्या का 110% निकाल देंगे। ठीक है, दूसरा तरीका इसका यह था कि 20,000 का पहले 10% निकालो। जैसे 20,000 रुपए है ना, 20,000 का क्या करेंगे? 10% निकालेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया? 2,000 रुपए। अब हम क्या करेंगे? उस 20,000 में 2,000 रुपए प्लस कर देंगे, तो 22,000 रुपए। ठीक है, ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होगा, अभी तो ये आसान क्वेश्चन था, आगे जाके थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, उसमें क्या होगा, हमें ये ऐसा करने में दिक्कत होगी और टाइम लगेगा। मतलब इसमें क्या होगा, टाइम खर्च ज्यादा होगा। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे? सीधा सीधा उसका 110% जो भी दे रखा है, जैसे कि कहीं लॉस की बात होगी तो 10% अब घटा लेंगे, यानी उसका 90% निकाल देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना है। चलिए, ठीक है, 60 80 का कितना प्रतिशत है? तो 80 का के लिए गुणा कितना प्रतिशत है, मतलब क्या करेंगे हम? x% मान लेंगे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करेंगे, इज इक्वल टू 60। ये पूछ रखा है कि 80 का x% क्या है भाई? 60 है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट लो, यानी 8x बटे 10 इज इक्वल टू 60 है। 8x इज इक्वल टू भाई 60 गुणे 10 यानी 600। 8 से इसको काट लो भाई, 8 7 56 और 8 5 40 भाई, यानी 75% है। कितने? 75%, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? यदि ए की आय बी की आय से कितना है? 25% अधिक है,
तो हम मान लेते हैं इसकी फ्रैक्शन बना लो। हम क्या करेंगे, 25% की कितनी हुई, 1/4। फ्रैक्शन क्या होती है, 1/4 होती है 25% की। तो इसने कहा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। मतलब कि यदि ए की आय ये है, यदि बी की आय 4 है, बी की आय क्या है 4 है, तो ए की कितनी होगी भाई 5 होगी। ए की कितनी होगी 5, एक ज्यादा है, 25% ज्यादा है। ठीक है, बी की आय से एक ज्यादा है ए की। तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, इससे ये कितनी कम है ये पूछा है। कितनी कम है भाई, एक कम है, और बी से कंपेरिजन इसका करना है। तो भाग 5 करेंगे और प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100 कर देंगे। 20 5 100, यानी 20% जो है ए की आय कम है, ए की आय से बी की आय जो है 20% कम है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 400 वोटों से जीत गया, तो कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, यदि उसको 60% वोट मिले और 400 वोटों से वो जीत गया, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे भाई प्रतिशत में, ये बताओ। प्रतिशत में यदि इसको 60 मिले हैं तो हारने वाले को कितना मिलेगा, अपने आप में क्या होता है 100% होता है, तो अब हारने वाले को 40%। ठीक है, चलिए लिख लीजिए, यानी जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वोट या मत, ठीक है, 60% है। कितना है, 60% है भाई। अच्छा, हारने वाले को कितने वोट मिले भाई, 40%। हारने वाले को 40% वोट मिले। ठीक है, टोटल कितने वोट थे, 100% होते हैं। तो ये कह रहा है कि 400 वोटों से जीत गया, तो प्रतिशत में कितने परसेंट से जीत रहा है वो, उसको 40% मिले, इसको 60% मिले हैं, तो 20% वोट से उसकी जीत हुई है। तो इस 20% का मान हमें क्या दे रखा है, 400 है। तो इससे हमारा क्या निकल गया, 1% का मान आ गया। 400/20 ये 1% का मान आ जाएगा, 1% का मान आ जाएगा। तो इसने कहा था कुल कितने वोट है, तो भाई कुल अपने आप में क्या होता है, 100 होता है, 100% होता है। तो गुना 100 कर दो भाई, 20 एकम 20, 20 5 100, 5 चौके 20, इसकी गुणा कर लो, 5 चौके 20, दो जो जीरो है पीछे लग जाएंगे। ठीक है, यानी कि 2000 वोट, कुल वोट वहां कितने थे, 2000 वोट थे, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, यानी 20% का हमें दे रखा था 400 वोट, कि 400 वोटों से वो जीता है। ठीक है, सीधा परसेंट में हमने निकाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वस्तु की कीमत में 20% की कमी होने पर उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, दोनों की फ्रैक्शन बना लो। 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/5, कितनी होगी 1/5, और 30% की भाई 3/10 हो गई, 3/10 हो गई। तो उसने कहा था किसी वस्तु की कीमत में कमी हुई है, तो कीमत पहले मान लेते हैं 5, और उस पर 1 की कमी होने पे अब कीमत क्या हो गई। ठीक है, पहले कीमत थी 5 रुपए, किसी वस्तु की पहले कीमत थी 5 रुपए, अब क्या हो गई, कमी हुई है तो 4 रुपए। पहले यदि कीमत थी 5 रुपए तो अब क्या है, 4 रुपए उसकी कीमत हो गई। उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। पहले कोई चीज 10 बिक रही थी और अब कितनी बिकने लग गई भाई, रेट कम होने पे बिकने कितने लग गई, 13। पहले 10 बिक रही थी, अभी 13 बिकने शुरू हो गई। समझाई मेरी बात। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे, 1/5 बन गया। ठीक है, उसके बाद कमी आई है तो 5 में से 1 की कमी आएगी। ठीक है, तो 4 की बिकेगी। और जब वृद्धि हो रही है, जैसे कि नीचे वाले में जोड़ेंगे, वृद्धि हो रही है तो जोड़ेंगे, कमी हो रही है तो ऊपर वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। 10 से 13 हो गया वृद्धि। जब ये वस्तु पहले 10 बिक रही थी, 5 रुपए का रेट था, अभी 4 रुपए का रेट हो गया, तो भाई धड़ल्ले से बिकना शुरू हो गई। ठीक है, खरीदने वालों की होड़ लग गई, तो अभी ये जो है 13 वस्तुएं आने लग गई। ठीक है, टोटल पहले कितने पैसे लग रहे थे, अब कितने लग रहे थे, ये हमें निकालना है। तो 5 रुपए के हिसाब से थी, 10 वस्तुएं आती थी, 10 5 50 रुपए की।
अभी 13 आ रही है लेकिन रेट 4 का, तो 13 चौके 52। अभी कितने रुपए एक्स्ट्रा लग रहे हैं, पहले 50 लग रहे थे, अब 2 रुपए एक्स्ट्रा। राजस्व में क्या हो गई, 2 रुपए की वृद्धि हो गई, 2 रुपए की वृद्धि हो गई। प्रतिशत हमें निकालना है, 2 रुपए की वृद्धि हुई, कितने पर हुई है, पहले 50 जो था उसी पे तो हुई है, तो बट्टे 50। प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 से करेंगे, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, 4% की क्या होगी, कुल राजस्व में वृद्धि होगी, कुल राजस्व में क्या होगी, 4% की वृद्धि होगी। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे मेरी बात। नेक्स्ट पेज पे एक बार और आपको करवाता हूं। जैसे कि इसने कहा था कि वस्तु के रेट में 20% की कमी आई, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी पहले जो वस्तु थी उसका रेट था 5 रुपए किलो, हम किलो मान लेते हैं एक बार, 5 रुपए किलो था, तो 5 वाली चीज पे 1 रुपए की क्या हुई है, कमी हुई है। तो पहले रेट था, पहले और बाद लिख लेता हूं, पहले रेट था 5 रुपए किलो, अभी रेट हो गया 1 घटकर 4 रुपए किलो। अब वस्तु की वृद्धि हुई है, वस्तु में कितने, 30% की वृद्धि हुई है, 30%, यानी 3/10 फ्रैक्शन हो गई। 10 रुपए वाली वस्तु, यानी जो वस्तु 10 रुपए किलो थी, नहीं सॉरी 10 वस्तु जो थी उस पे अभी वस्तु कितने बिकने लग गई, 3 ज्यादा, यानी 13। पहले 10 वस्तु बिक रही थी, यानी कोई चीज 10 किलो बिक रहा था, और अभी 13 किलो बिकना शुरू हो गया। रेट कम होने पे अभी वो 13 किलो बिकना शुरू हो गया, पहले 10 किलो बिक रहा था, अभी 13 किलो बिकना शुरू हो गया। तो 5 रुपए किलो आ रहा है, 10 किलो आ रहा है, तो 10 5 50, कुल रुपए कितने लग रहे थे, 50 रुपए पहले तो, लेकिन अब क्या है, अब क्या हो रहा है, 13 किलो आ रहा है और 4 का रेट है, तो 13 चौक 52, अब 52 रुपए में आ रहा है। तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है, देखो यहां से 2 रुपए की, 2 रुपए की वृद्धि हो रही है, 2 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब कितने पे हो रही है, पहले वाले पे होगा, तो 50 रुपए पे, तो 2/50, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करते हैं, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 दूनी 4, तो यहां से आया कि 4% की वृद्धि हो गई कुल राजस्व में। ठीक है, दुकानदार को 4% का इसमें एक्स्ट्रा जो है इनकम उसकी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 120 का x% इज इक्वल टू 90 है, तो x का मान हमें बताना है। तो 120 का x% प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, इज इक्वल टू दे रखा हमें 90 है भाई, 90 है, 30 से काटो, 30 तिया 90, 30 तिया 90 और 30 चौके 120। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, 4 से इसको काट लो, 25 पे कटेगा, तो x/25 इज इक्वल टू 3 है। तो अब क्या हुआ, आर पार गुणा होगी, आर पार गुणा होगी, तो x से कम x इज इक्वल टू 25 तिये 75, तो x का मान क्या आ गया, 75 आ गया, x का मान क्या है, 75 है। ठीक है, यानी 120 का 75% जो है वो 90 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शहर की जनसंख्या 50,000 है, यदि यह हर साल 10% की दर से बढ़ती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। ये जो है चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह है, उसी तरीके से ये बढ़ेगी। ठीक है, ये समान रूप से नहीं बढ़ेगी, ये जो है जैसे एक बार जनसंख्या बढ़ेगी उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर जो है 10% बढ़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से इसको निकालना है। तो सबसे पहले वर्तमान में जो जनसंख्या क्या थी, 50,000 थी, इस 50,000 का 10% बढ़ के कितनी हो गई अभी, 110%। अगले साल कितनी हो जाएगी, 110% हो जाएगी, 110% हो जाएगी का, फिर इसका क्या होगी, एक बार दोबारा से 110% होगी। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। ठीक है, चलिए 2 शून्य से 2 शून्य और 2 से 2, इसकी गुणा कर लीजिए, 11 11 121 होता है, 121, 2 जीरो पीछे हो गया, और 5 से फिर गुणा करो, 5 0 0 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6। ठीक है, 60,500, अभी जो जनसंख्या 60,500 हो जाएगी, सी ऑप्शन। ठीक है, इस प्रकार से इसको हल करना है। या फिर क्या करेंगे, दूसरा इसका तरीका क्या हो सकता है, फ्रैक्शन बनाएंगे, 10% की क्या करेंगे हम, फ्रैक्शन बना लेंगे। ठीक है, 10% हर साल बढ़ रही है, तो 10% की फ्रैक्शन हो गई भाई 1/10, 1/10, यानी 10 से क्या हो रही है वो जनसंख्या, 11 हो रही है, 10 से क्या हो रही है, 11, 10 से 11 हो रही है दूसरी साल, यानी प्रत्येक साल 10 से वो 11 हो गई। तो समय दे रखा है, उसकी घात लगा दो, 2 साल का हमें बताना, 2 साल, 10 दाएं 100, 11 11 121, यानी 100 से बढ़कर वो क्या हो गई जनसंख्या, 121 हो गई। और 100 का मान हमें दे रखा है 50,000, 100 का मान हमें दे रखा है 50,000, तो ये इसका कितना गुना है, 500 गुना है। ठीक है, 500 गुना है, तो इसको भी क्या करेंगे हम, 500 गुना करेंगे।
करो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 2 शून्य पीछे हो गया, यानी 60,500। तो ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। दोनों ही अच्छे तरीके हैं भाई, दोनों ही अच्छे तरीके हैं भाई। चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर लाइक जरूर करें भाई।